हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तक। उत्तक के दो प्रकार हैं, पादप और जंतु उत्तक। पादप उत्तक, विभजोतक उत्तक और स्थायी उत्तक होते हैं। विभजोतक उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, स्थायी उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं, निश्चित आकृति तथा आकार होता है। अब विभजोतक उत्तक होते हैं वह भी शीर्षत, अंतर्वेशी और पार्श्व प्रकार के होते हैं। जो शीर्षत होते हैं वो मूल तथा स्तंभ के शीर्ष में पाए जाते हैं और निरंतर विभाजन के फलस्वरूप जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। दूसरा होता है अंतर्वेशी। पादप में परू के आधार पर स्थित, जिससे पत्तियों के आधार और टहनियों के पर दोनों ओर वृद्धि कर गांठ का निर्माण करते हैं। तीसरा है पार्श्वीय। पार्श्व में विभाजन के फलस्वरूप जड़ व तना मोटाई में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो स्थायी उत्तक हैं वो भी दो पार्ट में बंटे हैं, पहला सरल उत्तक और दूसरा जटिल उत्तक। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सरल उत्तक के भाग कौन कौन से हैं, मृदुतक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। जो सरल उत्तक होते हैं वो एक समान कार्य करने वाले होते हैं और एक समान उत्पत्ति वाले होते हैं। जो इनके जो भाग हैं मृदुतक, इन्हें पैरेन्काइमा भी कहते हैं। कई बार जो क्वेश्चन आता है वो मृदुतक ना आके पैरेन्काइमा से ही पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मृदुतक को भी पैरेन्काइमा कहते हैं। ये पादपों में बहुतायत से पाए जाने वाला उत्तक है। ये गोलाकार समव्यासीय होते हैं। ये कोमल भाग में पाए जाते हैं। इनमें अंतरकोशिक स्थान पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली सेलुलोज की बनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इनकी कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। हरित लवक इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है स्थूलकोणोत्तक यानी कि कोलेनकाइमा। ये पादप में अंगों को लचक में दृढ़ता युक्त बनाते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये लचक में हो, दृढ़ता प्रदान करने वाला है और इसकी कोशिका भित्ति पर सेलुलोज और पैक्टिन का जमाव होता है। तीसरा है दृढ़ोत्तक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। सक्रिय नुकीले सिरों वाली तथा लंबी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का अधिक जमाव। इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव होगा। ये कोशिका मृत होती हैं। अब हम देख लेते हैं जटिल उत्तक। जाइलम और फ्लोएम दो पार्ट हैं इसके। जटिल उत्तक के दो भाग हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जल संवाहक उत्तक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। अब जो जाइलम है वो चार प्रकार की कोशिकाओं से बना है, वाहिनिकाय, वाहिकाय, जाइलम दृढ़ोत्तक, जाइलम मृदुत्तक। जो वाहिनिकाय होती हैं नुकीले सिरों वाली होती हैं, लंबी होती हैं, मृत होती हैं, मृत कोशिका। वाहिकाएँ चौड़ी गुहा, बेलनाकार और मृत। जो जाइलम दृढ़ोत्तक है लंबी और मृत कोशिका होती है और जो जाइलम मृदुत्तक है जीवित कोशिका है। मुख्य कार्य खनिज लवणों तथा जल का संवहन। इसके बाद है प्लोएम। प्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? इम्पोर्टेंट है कि भोजन, खाद्य पदार्थ का संवहन। इसके भी भाग हैं चालनी कोशिकाएं, सहकोशिकाएं, प्लोएम दृढ़ोत्तक, प्लोएम मृदुत्तक। चालनी कोशिकाएं बड़ी कोशिका गुहा युक्त जीवित संरचना, चालनी के समान सूक्ष्म छिद्र होते हैं इसमें, इसलिए इसे चालनी कोशिकाएं कहते हैं और केंद्रक अनुपस्थित होता है। सहकोशिकाएं चालनी नलिका पर नियंत्रण करने का काम करते हैं। प्लोएम दृढ़ोत्तक है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं और प्लोएम मृदुत्तक है, सामान्य कोशिका है। इसका कार्य क्या है? मजबूती प्रदान एवं खाद्य संग्रह। तो देखा आपने कि हमने बिल्कुल शॉर्ट में जो पादप उत्तक हैं उनके भाग और उनके कार्य को समझा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।